संबंध को जानने के लिए, उसी संबंध को समझने के लिए ही प्रभु कृपा से भक्त यहाँ आते हैं। ये जो शिला देख रहे हो, कन्या रूपी शिला, कन्या रूपी शिला। अहिल्या का नाम तो सबने सुना है कि अपने स्वयं के पति के श्राप से पत्थर की शिला बनी थी, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उद्धार किया था। ये जो शिला आप देख रहे हो, कन्या रूपी शिला, अयोध्या के राजा हुए थे कुबलासुर, दशरथ जी से पहले। कोई संतान नहीं थी उनकी। वृद्धावस्था में कन्या गोद लिए, जिसका नाम ठाकुर के ही नाम पर रखा है, कृष्णावती। और जब ये कृष्णावती नाम की कन्या जब विवाह योग्य हो गई है, हर माता पिता को चिंता होती है, होनी भी चाहिए, अपनी कन्या का विवाह करे, योग्य परिवार में करे। अयोध्या के राजा कुबलासुर के मन में भी चिंता का भाव उत्पन्न हुआ है। पर वो कहते हैं ना, क्या राजा महाराजाओं के यहाँ कमी क्या, सिर्फ आदेश देने भर की देर होती है। आदेश दिया, मंत्रिपरिषद में सैनिकों ने सुयोग्य वर की तलाश करी। अयोध्या के समीप ही सुकेतमान राजा के साथ कुबलासुर राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, वो भी इस शर्त के साथ कि वो घर जमाई बन के उसके साथ रहे, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। सुखपूर्वक राजा अपना राज्य करने लगे हैं, समय व्यतीत होने लगा है राजा का सुखपूर्वक। पर वो कहते हैं ना कि यहीं से ही हमारे आपके सबके ठाकुर की लीला यहीं से प्रारंभ होती है। यहीं से कि जब मन में भाव आ जाए, सुख की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति हो गई, उसी पल मन मस्तिष्क में तृष्णा, महत्वाकांक्षा जैसे बीजों का अतिक्रमण भी प्रारंभ हो जाता है। वो ही हुआ है अयोध्या के परम प्रतापी राजा कुबलासुर के साथ भी मन में भाव आया, क्यों ना मैं अयोध्या के समीप ही भद्रकपुर राज्य के ऊपर आक्रमण कर दूं, चक्रवर्ती सम्राट न बन जाऊं। मन में भाव आया, क्रियान्विति हुई कि आक्रमण किया है कुबलासुर राजा ने। ये परिणाम निकला है, इस युद्ध में दोनों ससुर जमाई वीर गति को प्राप्त हुए। और ये जो कृष्णावती नाम की कन्या है, जो कुबलासुर राजा ने वृद्धावस्था में गोद ली है, जिसका नाम ठाकुर के ही नाम पर रखा है, कृष्णावती। ये कृष्णावती नाम की कन्या अकेली रह गई है, विधवा हो गई। अपने पिता के राज्य अयोध्या में 85 वर्ष की आयु तक इस कन्या ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या करी, एकादशी का व्रत धारण किया है। एक दिन एकादशी का ही दिन था। अयोध्या में सरयू जी बहती हैं, प्रतिदिन ये कन्या स्नान करने के लिए जाती है। उस दिन भी ये कन्या स्नान करने के लिए निकली है। उस दिन इस कन्या को ज्वर भी था, बुखार भी था। जैसे ही ये कन्या गोता लगा के बाहर निकलती है, क्या देखती है? साक्षात नारायण, गदा शंख चक्र पद्म धारी, स्वयं साक्षात नारायण हरि इस कन्या के सामने प्रकट हुए हैं। और इस कन्या से मुंह मांगा वर मांगने की कही है। अब आप देखो इस भक्त शिरोमणि कन्या के भक्ति भाव कि अगर चाहती तो अपने लिए सांसारिक सुख की परिभाषा, एक नारी के लिए उसके पति का जीवन, एक नारी के लिए उसके पिता का जीवन चाहती तो ये कन्या मांग सकती थी, मांग सकती थी। चाहती तो मांगा क्या है ठाकुर से? ऐसी अचल भक्ति जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे नारायण, हे गोविंद, यथा रूप यथा भाव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हे ठाकुर मुझको तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं तो पाथर की शिला बन जाऊं, पाथर की। और हे ठाकुर आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो, और आपके मुखार विंद से हे ठाकुर जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, हे ठाकुर मेरा तो उसी में उद्धार हो, उसी में मुझे मोक्ष मिले। तो ये तो है इस भक्त शिरोमणि भक्त का भाव, अपने ठाकुर के लिए भक्ति भाव। ठाकुर के वचन, हे कन्या,
हे भक्त शिरोमणि कन्या, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन हे कन्या, इस युग में, इस जन्म में मैं तुम्हारे इस वरदान की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इस समय तो तुम मेरे सुधाम जाओ वापिस। क्यों? क्योंकि इस युग में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लेना है, तो मैं मर्यादा के सूत्र में बंधा रहूंगा। लेकिन हे भक्त शिरोमणि कन्या, द्वापर युग में जब मैं योगी राज श्री कृष्ण के रूप में जब मैं जन्म लूंगा, नंद गांव से आऊंगा, भैया बलराम ग्वाल वालों के संग, और तुम काम्यवन धाम में, हे भक्त शिरोमणि कन्या, तुम काम्यवन धाम में इंद्रशेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में, हे भक्त शिरोमणि कन्या, तुम प्रसिद्ध होगी और मैं तुम्हारे वरदान की पूर्ति अवश्य करूंगा। तो द्वापर युग में जब योगीराज श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया है, तो भैया बलराम ग्वाल वालों के संग भगवान इस पावन भूमि पर आए हैं, जिस पावन भूमि पर आप सभी भक्त विराजमान हो। किसकी कृपा से? ठाकुर की कृपा से, राधिका रानी की कृपा से, क्योंकि बुलाने वाला वही और बार बार बुलाने की शक्ति रखने वाला भी ठाकुर ही। बोलो राधे राधे। तो भगवान इस कन्या रूपी शिला पर विराजमान हुए, ग्वाल वालों से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो याद है कि मैंने अपने भक्त को क्या वचन दिया है। ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि देखो भैया, कैसी सुंदर जगह, चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया है, देखो कैसा पावन सरोवर है, कैसी सुंदर चिकनी शिला है, भैया मैं तो यहीं पे बैठ के भोजन करूँ। अब ग्वाल वाले कह रहे हैं कि ठीक है भैया, अरे तेरे बड़े कुल में जन्म लियो है, 9 लाख गऊ है तेरे पास, तू बैठ जा। अरे हम तो सीधे साधे ग्वालिया गोपाल हैं, तो हम तो मंडली लगा कर के बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान इस कन्या रूपी शिला पर विराजमान हुए। ये ठाकुर की लीला है अपने भक्तों के लिए। कृष्ण की थाली बलराम की, कृष्ण का कटोरा बलराम का कटोरा। क्या कमी थी ठाकुर के पास कि ठाकुर को पाथर के पात्रों में भोजन करना पड़ा, पाथर के पात्र में दूध पीना पड़ा? क्या कमी थी ठाकुर के पास? जिसके पास 9 लाख गऊ, द्वारकाधीश के नाम से जो जाना जाता है, उसके पास कमी क्या थी? मनुष्यता को संदेश देने के लिए कि कोई भी मनुष्य, चाहे कोई भी क्यों ना हो, संपूर्ण कोई भी नहीं, योगीराज श्री कृष्ण को छोड़ करके, और भगवान ने स्वयं ये जान करके, स्वयं ये मान करके कि भाई जिस तरीके से हमारा जन्म निश्चित है, उस तरीके से हमारा मरण भी निश्चित है। तो मेरे जाने के बाद भी मेरे भक्तों के मन में कभी ये भाव ना आए कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तो हर पल तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। तो अपना लीला दर्शन देने के लिए ही अपना हाथ स्पर्श किया है ठाकुर ने। ये 2 थाली कृष्ण की बलराम की, कृष्ण का कटोरा बलराम का कटोरा, ये तो हो गई भोजन लीला। ये जो दूध की धारा का दर्शन है कि नीचे तो भोजन किया है कन्हैया ने, ऊपर ग्वाल वालों से छिप के, क्योंकि कन्हैया को झूठ बोलने की आदत ही, चोरी करने की भी आदत कन्हैया को ही। तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि देखो भैया, व्योमासुर को मार के आए, भोजन कर लियो है, थक गए हो, सहन कर भी जाए। अब ग्वाल वालों को क्या मालूम कि कौन सी लीला चल रही है कन्हैया की। ग्वाल वाल कह रहे हैं कि ठीक है लाला, तू चलो जा, सहन कर भी, थक गए हुए हो। तो भगवान ग्वाल वालों से तो सहन करवे की कह के गए, और ऊपर क्या कर रहे हैं? गटागट ऊपर दुबक के धूपती है। जब काफी देर हो गई, जब भगवान नीचे नहीं आए ग्वाल वालों के पास में, तो ग्वाल वालों के मन में व्याकुलता, टेंशन हो गई। ग्वाल वालों को व्याकुलता का भाव पैदा हुआ है। किसने पैदा किया है? कन्हैया ने। चिंता हो रही है ग्वाल वालों को, भैया दिख भी ना रहो, कन्हैया कहाँ गए हो? अरे 7 वर्ष को बालक है, कोई जंगली जानवर तो पकड़ के ना ले। अरे भैया, जब हम अपने अपने घर को वापस जाएंगे और मैया जसोदा पूछेगी कन्हैया के बारे में कि कहाँ गए हो कन्हैया, तो हम कहाँ जवाब देंगे? व्याकुल होते होते ग्वाल वाल जब ऊपर गए तो क्या देख रहे हैं कि महाराज तो छिप के दूध पिए। तो ग्वाल वाले ने कही कन्हैया से कि दारी की एक बात बता, सवेरे दूध तू पी जाएगो? व्योमासुर को हमने ना मारो, हमने वहाँ के हाथ ना पकड़े, हमने वहाँ के पैर ना पकड़े, हमने वहाँ में लाठी ना मारी। गोपिन की यहाँ चोरी करवे जाए, मार पड़े की नौबत आवे जब, तो आवाज लगा लगा के बुलावे, आइयो श्री राम, आइयो तो भगवान, और दूध पीवे की इच्छा वही है। दारी के सवेरे दूध तू ही गटक जाए वो,
तू ही मोटा है जाएगो, हमें ना खिलाएगो। भक्त भी भावना, भावना की भूखी, और भगवान भी भावना की भूखी। जब छीना झपटी हुई है, ऊपर से दूध छलका है ठाकुर के हाथों में से। ये जो दूध की धारा के दर्शन कर रहे हो, ये धारा गई है सीधे इस सरोवर में। इसलिए इस सरोवर का नाम ठाकुर की कृपा से क्षीर सागर, के दूध और पानी अगर मिल जाए ठाकुर की कृपा से तो बनता है ना खीर प्रसाद। और खीर को संस्कृत में कहते हैं क्षीर। तो ये है क्षीर सागर सरोवर। बोलो राधे राधे। बोलो भाव बिहारी भगवान की जय। बारंबार जय। भाव बिहारी भगवान के भक्तों की जय। बारंबार जय। क्योंकि भक्त ठाकुर के बगैर अधूरे, और ठाकुर भक्तों के बगैर अधूरा। बोलो राधे राधे। हमारी तुम्हारी जय हो ना हो कोई बात नहीं, काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा, लेकिन ठाकुर का जयकारा हमेशा लगते रहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर की जय में सबकी जय है। बोलो राधे राधे। जैसे भाव जैसे विचार वैसा परिणाम। बोलो राधे राधे। तो अपनी मनोकामना मांगो ठाकुर से, जो भी आपकी मनोकामना हो, क्योंकि करने कराने वाला वो ही है। हमारे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अगर हम और तुम ये दावा करें कि भाई मैं ये मैं वो,